हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य महान जीवित खुदा, बादशाहों के बादशाह, राजाओं के राजा, पवित्र परमेश्वर आपके नाम की स्तुति करते। सेनाओं की यहोवा, सामर्थ्य महान जीवित खुदा, आपके नाम की महिमा तारीफ स्तुति करते। आदर की योग, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान हो, अल्फा ओमेगा केवल आप ही हो मेरे पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते। हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर और हमारा खुदा, हम आपके नाम की स्तुति करते। आपकी भलाइयों के लिए, करुणा के लिए, उपकारों के लिए पवित्र आत्मा धन्यवाद करते। हम इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम आप अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते, आपके जिंदा लहू में कवर करते कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्ति, हर एक महामारियों से बचाया, जीवितों के मध्य में जीवित लाया। अपनी महिमा के लिए, अनुग्रह भलाई के लिए पवित्र आत्मा धन्यवाद करते। हम आपके नाम की तारीफ करते। महान परमेश्वर, एक बार फिर खुदावन, हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते, आपके जिंदा लहू में छुपाते। परमेश्वर, हमसे हर एक गुनाह, पाप, अपराध हुए देखने सुनने के द्वारा, आपकी व्यवस्था, आज्ञाओं का उल्लंघन करने के द्वारा, उससे हम स्वीकार करते और आपके निकट आकर परमेश्वर हर एक बातों के लिए आपसे माफी चाहते। पवित्र आत्मा, हमें अपने कीमती और बेशुमार लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि हमारा छुटकारा इस संसार के सोने, चांदी, रुपये, पैसे, हीरे, मोती से नहीं हुआ, किंतु आपके जीवित और पवित्र लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। आप खुदावन हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिए, हम ऐसा विश्वास करते। पवित्र आत्मा, आप हमारे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुआ। हम जीवित परमेश्वर यीशु नासरी आपका धन्यवाद करते। जिस रीति से आपकी इच्छा स्वर्ग के राज्य में पूरी की जाती, वैसे आपकी इच्छा हम सभी मनुष्यों के जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में पूरी की जाए। पवित्र आत्मा, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम में जाते हैं। परमेश्वर खुदा अपने भेद भरी गुप्त बातों को बता, जिस रीति से आपने इजरायलियों को जंगल में खाने के लिए मन्ना को दिया। पवित्र आत्मा, हमें आत्मिक भोजन को, आत्मिक ज्ञान को, आत्मिक शिक्षाओं को दीजिए, ताकि हम आपके नाम की महिमा में और बढ़ते जाए। पवित्र आत्मा, इस वक्त बोलने वाले मैं नहीं वरन आप ही हो। पवित्र आत्मा, दया कर, अनुग्रह कर। खुदावन, हम सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम में इस दुआ को आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में जाते। भजन संहिता की किताब 66 अध्याय के 20 आयत में लिखा है, धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी। हालेलुया। भजनकार का लिखने वाला परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भजनकार का लिखने वाला परमेश्वर को महिमा देता है, क्योंकि भजनकार का लिखने वाला कहता है, धन्य है अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, धन्य है वह जीवित खुदा जिसने ना तो मेरी विनती को, मेरी दुआ को अनसुनी की और अपनी करुणा, भलाई और उपकारों को मुझसे दूर नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि भजनकार का लिखने वाला कहता है कि जब वह गुनाहों में, पापों में, अपराधों में जब डूबा हुआ था, तब भजनकार का लिखने वाला बताता है कि जब उसने परमेश्वर की दुहाई दी, जब वह संकट में था, पापों में था, अपराधों में था, परमेश्वर ने उसकी विनती, उनकी
दुहाई को परमेश्वर ने स्वीकार किया और अपनी दया को, करुणा को उस पर बरसाया। हालेलुया, हालेलुया। हमें इस आयत में भजनकार का लिखने वाला बताना चाहता है कि जब हम अपने जीवन में संकटों में, मुसीबतों में, विपत्तियों में होते हैं, पाप में, अपराधों में गिरे हुए रहते हैं, फिर हम परमेश्वर खुदावन को दुहाई देते, उसकी विनती करते, फिर भी परमेश्वर हमें विपत्ति से, समस्याओं से, पापों से, अपराधों से परमेश्वर बचाता है। परमेश्वर अपनी भलाई को, करुणा को हम पर उस वक्त भी करता है जब हम विपत्तियों में, समस्याओं में डूबे हुए रहते हैं। परमेश्वर अपनी करुणा को हम पर से दूर नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। इस वचनकार का लिखने वाला इसी बातें को बताता है। हालेलुया। और 68 अध्याय के 35 आयत में लिखा, हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इज़राइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। भजनकार का लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर सामर्थ, परमेश्वर शक्ति देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर बलहीन को शक्ति और सामर्थ्य देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ही है जो अपना सामर्थ्य, अपना अभिषेक परमेश्वर देता है। हालेलुया, हालेलुया। भजनकार का लिखने वाला हमें इस आयत में बताना चाहता है कि जब हम मुसीबतों, संकटों में थे, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की निकट में जाएं और परमेश्वर को दुहाई दिए, तब परमेश्वर खुदावन ने हमारी विनती, दुहाई को स्वीकार किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमारी सहायता और मदद किया। जब जब हमने परमेश्वर खुदावन को पुकारा, परमेश्वर हमारे पुकारते ही हम पर अपनी करुणा, भलाई को, उपकारों को करता है। और परमेश्वर अपनी करुणा को, भलाई को हम पर से कभी भी दूर नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भजनकार की किताब 86 अध्याय के 12 और 13 आयत में बताता है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूँगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया। हालेलुया। भजनकार का लिखने वाला अच्छी रीति से जानता है, जब वह समस्याओं, मुसीबतों में, पाप में डूबा हुआ था, तो परमेश्वर ने उसे किस रीति से अधोलोक में गिरने से, जाने से बचाया। परमेश्वर खुदावन ने किस रीति से अपनी करुणा को, अपनी दया को उन पर बरसाया। परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर हो, परमेश्वर से अलग हो। परमेश्वर खुदावन कभी भी नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोग पाप में, अपराधों में, संकटों में, मुसीबतों में डूबा रहे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग, हर एक मनुष्य पाप से, अपराधों से, समस्याओं से स्वतंत्र होकर परमेश्वर की महिमा को कर सके। परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोगों के
जीवन से बंधन श्राप टूटे, बंधनों से आज़ादी पाए, श्रापों से आज़ादी पाए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर चाहता है कि मन के विचारों में उत्पन्न होने वाले हर एक निगेटिव, हर एक व्यर्थ बातों से आज़ादी मिले। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मन में होने वाले हर एक निगेटिव विचार हमें उस अधोलोक तक, नरक तक पहुंचा सकते, जितना कि हम अपनी देह में, शरीर में उस गलत कार्य को नहीं करते, उससे कहीं गुना ज़्यादा हम अपने मनों के विचार में करते हैं, जो हमें अधोलोक की तह तक ले जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा स्वभाव, हमारा आचरण बाहर से अच्छा हो सकता है, परंतु हमारे मन के भीतरी भागों में भी सुंदर अच्छा होना चाहिए। भजनकार का लिखने वाला एक अपने गहरे अनुभव को, अपने जीवन के एक अत्यधिक लंबे समय के संघर्ष को बताता है। भजनकार का लिखने वाला बताना चाहता है अपने उस अनुभव को, जिस अनुभव से वह गुजरा हुआ है। हालेलुया। उसी अनुभव से हम भी गुजरते हैं, लेकिन हम उस अनुभव को समझ नहीं पाते। हालेलुया। भजनकार का लिखने वाला कहता है कि हे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर, मुझसे दूर न कर। क्योंकि भजनकार का लिखने वाला जानता है कि वह पाप में, अपराध में, संकटों में गिर चुका है, और वह जानता है कि परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया मुझसे अब दूर हो जाएगी। इसलिए भजनकार का कहता है, हे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर न कर, परंतु अपने पवित्र आत्मा को मेरे मन में, विचार में नए सिरे से उत्पन्न कर, ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूं। जब भजनकार को अपने किए हुए पाप, अपराध जब उसे स्मरण आए, तब उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख जाकर, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर अपने सारे पापों को स्मरण किया। हालेलुया, हालेलुया। जब भजनकार की किताब 51 अध्याय में देखते हैं कि दाऊद किस रीति से अपने पाप अपराधों की क्षमा के लिए परमेश्वर की हज़ूरी, परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, और परमेश्वर खुदावंद से दाऊद माफ़ी को मांगता है। जब दाऊद उस गुनाह, उस गलती के लिए माफ़ी मांगते, जब उसने बत्शेबा के साथ गलत कार्य किया, हालेलुया, उन्हें पश्चाताप हुआ। हालेलुया। तब दाऊद अपने सारे गुनाहों को, पापों को स्वीकार करता है, और परमेश्वर की उपस्थिति में होकर अपने पापों की क्षमा याचना करते हैं। और भजनकार का लिखने वाला अच्छी रीति से जानता है कि परमेश्वर अपनी करुणा को मुझ पर से कभी भी दूर नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का एक और वचन बताता है, भजन संहिता 22 अध्याय के 24 आयत में लिखा है, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना, और न उसे घृणा करता है, और न उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। हमारा परमेश्वर खुदावन दुखी मनुष्य को तुच्छ जानने वाला नहीं है, न ही हमारा जीवित परमेश्वर दुखी मनुष्य से, निराशाओं से घृणा करने वाला है, परंतु परमेश्वर अपने मुख को दुखी मनुष्य से नहीं छिपाता। परमेश्वर उसकी दुहाई को, विनती को सुनता है, और परमेश्वर उसे आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर उसके जीवन को बदलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आयत में बताना चाहता है कि हमारा परमेश्वर जीवित खुदा धन्य है, जो हमारी
हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थितियों में हमारी विनती को, दुआ को सुनता है। हमारा जीवित परमेश्वर धन्य है जो हमारे पाप को, अपराधों को क्षमा कर देता है। चाहे हम कितने भी बड़े गुनाह को क्यों न करें, अगर हम परमेश्वर के उपस्थिति में पश्चाताप के साथ आते हैं, परमेश्वर हमारे गुनाहों को, पापों को भूल जाता है और परमेश्वर हमें वो आशीष फिर से देना चाहता है, जिस आशीष को देने के लिए परमेश्वर ने हमें मसीह में बुलाया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर धन्य है जो हमें अंधकार में से, पाप में जब हम डूबे हुए थे, जब हम परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उस वक्त हम अपराधों में, गुनाहों में डूबे हुए थे, परमेश्वर ने हमको वहाँ के पापों से, अपराधों से निकाला। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक ऐसी महिमा को लेकर आया हम जिसके योग्य नहीं थे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर धन्य है कि हम परमेश्वर खुदावन के हजूरी उपस्थिति में आने के लायक नहीं थे। हमारा परमेश्वर धन्य है, हम जिस योग्य नहीं थे, ये जगत हमें उस योग्य नहीं समझते थे, हमें लोग तुच्छ जानते थे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी भी तुच्छ नहीं जाना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमको केवल आशीषित करना चाहा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें हर वक्त, जब हम गिरते थे तो हमें हर वक्त परमेश्वर उठाता गया, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में हो। परमेश्वर हमारा एक ऐसे हमें जीवन को देना चाहता है ताकि लोग जान सके सचमुच में ये परमेश्वर के लोग हैं। हमारा परमेश्वर कितना धन्य है जो हम पर हर वक्त करुणा भलाई को करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना धन्य है जो हमारे निरंतर सुधि लेता है। उस परमेश्वर को हमारी निरंतर चिंताएं रहती है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना धन्य है, हमारे हर एक कमी घटी को, हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर हर वक्त पूरी करता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें इस आयत में यह मैसेज, यह संदेश मिलता है, जब हम परमेश्वर की हजूरी उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर को सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मनों के साथ दुहाई देते हैं, परमेश्वर हमारी इस दुहाई को, विनती को, प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर उसमें हमें आशीषित करता है। परमेश्वर हमें कभी भी निराश नहीं करता, हमें परमेश्वर कभी भी उदास नहीं करता। परमेश्वर हमेशा हमें लगातार आशीषित करता जाता है। इस पूरे आयत में, संदेशों में हम इसी बातों को देखते हैं और सीखते हैं कि परमेश्वर की करुणा हम पर सदा बनी रहती है, लेकिन हम ही हैं जो परमेश्वर की करुणा भलाई को संभाल नहीं पाते। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष को हम अपने जीवन में संभाल नहीं पाते हैं। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की करुणा को हम अपने जीवन में खोते हैं। परमेश्वर इस पूरे आयत वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य, सामर्थ्य, महान जीवित परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, महिमा, तारीफ करते हैं। जब हमने खुदावन संकट के समय आपको दुहाई दिया, आपने खुदावन हमारी दुहाई विनती को सुना और परमेश्वर आपने हमें संकटों से, मुसीबतों से बचा लिया। हम आपका धन्यवाद करते। जब हम अपने आँखों को पर्वतों की ओर लगाते हैं, परमेश्वर हमको सहायता आपकी ओर से मिलती है। जब हम अपने आँखों को आपकी ओर लगाते हैं, परमेश्वर स्वर्ग की ओर हम अपने मनों को लगाते हैं, तो परमेश्वर हमको वहाँ से सहायता, मदद मिलती है। चाहे हम कितने भी संकटों में, कितने भी मुसीबतों में रहे, परमेश्वर आप हमें स्वर्ग से सामर्थ्य, शक्ति देते हैं। परमेश्वर
हम पर दया करने वाले आप ही हो। हम आपका धन्यवाद करते, आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाई के लिए जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर, आपने हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर के रखा है। हम आपकी आत्माओं से कहीं भाग नहीं सकते, क्योंकि आप हमारे उठने बैठने चलने फिरने को जानते हो। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करना कितना आनंद और भला है, और तेरे नाम का भजन गाना अत्यधिक आनंद का फल है। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते, क्योंकि तू महान परमेश्वर, राजाओं का राजा है। हम आपकी अद्भुत करुणा स्तुति के लिए धन्यवाद करते। आप खुदावन मनुष्य के विषय में जो योजना युक्तियों को बनाते हैं, वे हानि के लिए नहीं परंतु लाभ के लिए होती है। पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते। जिस रीति से आपका वचन बताता है, मांगोगे तो फिर तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो फिर तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। पवित्र परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में एक उत्तम से उत्तम आशीष की घोषणा करते मेरे प्यारे प्रभु जी। आपके वचन की भेद भरी बातों को मांगते, स्वर्ग के दरवाजे को हर एक भाई बहनों के लिए हम खोलते हैं। पवित्र आत्मा, दया कर। आपका वचन कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से पिता से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देखो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाएगा। पवित्र परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपके वचन कला में बढ़ते जाए, आत्मिक बातों में उन्नति करते जाए। परमेश्वर, एक अद्भुत आशीष को दे। परमेश्वर, आने जाने में हर एक भाई बहनों की सहायता को मांगते प्रभु जी। परमेश्वर, आज से हर एक भाई बहन जिन कार्यों में अपने हाथ को लगाए, उन कार्यों में एक आशीषित की घोषणा करते मेरे प्यार पूजी स्वर्ग के परमेश्वर। हालेलुया, हम आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। जिस रीति से आपका वचन बताता है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 21 आयत में, 28 अध्याय की खुदावन आशीषित के जो ने आपने जो वचन दिए हैं प्रभु जी, उन आशीष के वचनों को मांगते प्रभु जी। पवित्र आत्मा, अपनी दया से भर, अपनी करुणा से भर। पवित्र आत्मा, आपने हर एक मनुष्य को पूछ नहीं सिर ठहरा चुका है। आपने हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्य में उस सफलताओं को, आशीष को दिया प्रभु जी। धन्यवाद करते। आपने जितने भी आशीषित के वचन उसमें लिखे हैं, परमेश्वर हर एक आशीष के वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते हैं। पवित्र परमेश्वर, दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हम यीशु के नाम में विफल करते। तंत्र मंत्र जादू टोना की सारी शक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से खंडित करते। पवित्र आत्मा, दया कर। हर एक भाई बहनों के पांव के तलवे आज से जिस स्थान में पड़ते, वो जगह, वो स्थान आशीषित किए जाए। उन स्थान में पवित्र परमेश्वर, आपके स्वर्ग दूतों की पहराओं को मांगते प्रभु जी। उन स्थानों में केवल आपके नाम की महिमा की घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा, दया कर। हर एक रुके हुए कार्य हर एक भाई बहनों के जीवन में बन जाए प्रभु जी। हर एक रुके हुए काम यीशु के नाम में खुल जाए। पवित्र आत्मा, तेरे अभिषेक को दे, आशीष को दे। खुदावन, आपका वचन कहते हैं कि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। कहा है, मन के टूटने से सारी हड्डियां भी टूट जाती है। पिता परमेश्वर, जिन लोगों की मन विचार दुखी हैं, उदासी निराशाओं में है, जिनका मन टूटा हुआ है, परमेश्वर आप उनके जीवन में एक अद्भुत शांति को लेकर आ रहे हैं। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते। आप जिस रीति से शांति देते, वो शांति हमें जगत में कोई और दे नहीं सकता। पवित्र परमेश्वर, आपके वचनों में हमें एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत आशीष मिलता है। धन्यवाद करते। जितने भी लोगों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजे, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आशीषित कर। पवित्र आत्मा उनके जीवन में हर एक समस्या, बाधा, विपत्ति दूर किया जाए। पवित्र आत्मा उनके जीवन में, घर परिवार में सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा, अपनी दया को कर, अनुग्रह को कर, भलाई को दिखा। जिस रीति से आप मूसा के संग में चलते थे, पवित्र आत्मा हर एक भाई बहनों के साथ में होकर चल। पवित्र आत्मा, दया कर।
अनुग्रह कर। महान परमेश्वर आपकी स्तुति करते, राजाओं के राजा तेरे नाम की तारीफ करते। महान परमेश्वर आपके नाम की केवल हम महिमा करते। महान 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 यहोवा राफा, स्तुति की योग्य, चंगा करने वाले जीवित परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा हर एक भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर आपकी अगुवाई को हर वक्त मांगते। परमेश्वर खुदा दया कर प्रभु जी, जीवन के हर एक बातों में केवल आपके अनुग्रह, आपकी आशीष को, आपकी अगुवाई को मांगते। आपकी अगुवाई में चलने वाले हर एक भाई बहन बन जाए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर तेरी तारीफ करते। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए, सुंदर से अनुग्रह के लिए, आपकी अद्भुत करुणा, आपकी अद्भुत स्तुति के लिए धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर दयालु खुदावन दया कर, अनुग्रह कर। पवित्र आत्मा हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।